चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे बल्लभगढ़ से खबर की, जहां पर बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने रिश्वत लेते हुए जेई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ऊंचा गांव सब स्टेशन में आरोपी जेई तैनात है। आरोपी 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। मीटर लगाने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। तो बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने रिश्वत लेते हुए जेई को गिरफ्तार किया। मीटर लगाने की एवज में रिश्वत की मांग जेई की तरफ से की गई थी। बल्लभगढ़ से ये जानकारी सामने आ रही है। बल्लभगढ़ का ये मामला, बिजली विभाग के जेई को गिरफ्तार किया गया है रिश्वतखोरी के मामले में। एसीबी ने ये कार्रवाई की है। और देखिए, रिश्वतखोरी के मामले हाल ही में जो सामने आए हैं वो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बल्लभगढ़ से ये ताज़ा मामला सामने आया रिश्वतखोरी का, जहां पर बिजली विभाग का जेई पकड़ा गया है। रिश्वत के मांग इसने की थी। इसके बाद कैथल में भी इससे पहले मामला सामने आया था। पलवल, पंचकुला और पानीपत से भी रिश्वतखोरी के मामले सामने आए थे। तो बल्लभगढ़, कैथल, पलवल, पंचकुला, पानीपत ये ताज़ा मामले हैं, हाल ही के मामले हैं। रिश्वतखोरी पर जबरदस्त प्रहार लगातार एसीबी कर रही है। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, रिश्वतखोरी के मामले लगातार मिल रहे हैं। हाल ही में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी ताज़ा मामला भी एक सामने आया है। कैसे देखें इन मामलों को देवेंद्र? बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कोई भी अगर इस तरह की शिकायत रिश्वतखोरी की मिलती है तो साथ के साथ टीम बनाकर आरोपी को काबू में किया जा रहा है। रगे हाथों ऐसे आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। अगर बात करें ताजा दिनों की, हाल के दिनों की, तो कई जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो कल ही बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव के सब स्टेशन में तैनात सुरजीत नाम के जेई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। चूंकि सेक्टर 61 में एक वर्कशॉप मालिक का मीटर जल गया था और मीटर जलने के बदले में दूसरा नया मीटर लगाने के एवज में 10,000 रुपए मांगे गए थे। सुरजीत जेई की तरफ से 5,000 रुपए उसको पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन 5,000 रुपए की और मांग कर रहा था। लेकिन ऐसे में जो वर्कशॉप मालिक है उसकी तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत दी गई और आनंद फानन में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक टीम गठित की गई और कल शाम को ही 5,000 रुपए वर्कशॉप मालिक को लेकर भेजा गया और सब स्टेशन के अंदर ही बैठे जेई को जैसे ही 5,000 रुपए दिए गए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, वहीं उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में मुकदमा दर्ज कर आज उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। हो सकता है कि उससे और भी पूछताछ की जाए। चूंकि मामला अगर बिजली विभाग के अधिकारियों की भी माने तो शिकायत पहले से भी सुरजीत नाम के जेई की मिल रही थी और ऐसे में अब चूंकि रिश्वतखोरी का मामला जब सामने आया तो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। जी देवेंद्र, ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी कि एसीबी लगातार मोर्चा खोले हुए है। ये माने कि रिश्वतखोरी पर एक्शन आगे भी जारी रहेगा और ये एक संदेश भी है ऐसे लोगों को जो कि इस तरह के मामलों में संलिप्त रहते हैं या फिर जिनकी मंशा ठीक नहीं है, कामों को करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो चूंकि पहले ये विजिलेंस थी और एक बार दोबारा इसका नाम विजिलेंस रखा गया है, लेकिन विजिलेंस की जो टीम है इसको जो सक्सेस रेट है उसका काफी हाई है हरियाणा में। और ऐसे में जब भी अगर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में कोई ऐसा मामला नहीं देखने को मिला है जिसमें से आरोपी को बरी किया गया हो। हर जगह कहीं ना कहीं जो शिकंजे में लेकर पूरी तैयारी के साथ में एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रही है पूरे प्रदेश में। चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी कह दिया गया है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इसी के तहत खुली छूट विजिलेंस को दी गई है और इसी के तहत जो विजिलेंस के अधिकारी हैं वो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं। अगर छोटी सी भी कोई शिकायत रिश्वतखोरी की होती है तो तुरंत टीम गठित कर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अगर हाल के दिनों की बात करें तो फरीदाबाद में इससे पहले भी जो डीटीपी डिपार्टमेंट है उसके एक जेई को और एक ड्राइवर को वहां रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तो अब ये दूसरी बड़ी कार्रवाई पिछले 10 दिन में देखने को मिल रही है कि फरीदाबाद में एक बार फिर दोबारा से
से बिजली विभाग के जेई को गिरफ्तार किया गया है। तो पूरे प्रदेश के हर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी और टीम पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, जो रिश्वतखोरी करने वाले, रिश्वत मांगने वाले तमाम कर्मचारी अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। जी देवेंद्र, जनता को भी ये समझना होगा कि अगर कोई रिश्वत की मांग कर रहा है तो उसको पैसे ना देकर बल्कि उसकी शिकायत करें। जैसे कि हमने हाल फिलहाल के मामले देखे, जब शिकायत पहुंची एसीबी तक तो फिर एक्शन भी हुआ। तो ये एक भरोसे की भावना भी जनता के अंदर कम से कम कायम हो रही है कि अगर जनता अपनी शिकायत को लेकर पहुंच रही है एसीबी के पास तो उस पर एक्शन हो रहा है और पारदर्शिता, जो जीरो टॉलरेंस की मंशा है शासन की, उसको साकार किया जा रहा है। निश्चित तौर से पराग, देखिए जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से कार्रवाई की गई या कोई भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की तरफ से जब कार्रवाई की जाती है तो ऐसे में जनता भी कहीं ना कहीं अपनी शिकायतों को लेकर उन तक पहुंचती है। लेकिन मामला ये है, चूंकि अगर अधिकारियों की तरफ से ही अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ऐसे में फिर जनता को मजबूरन रिश्वत जैसे मामलों में रिश्वत देनी पड़ती है अपने काम कराने को लेकर। लेकिन अब चूंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से देखा जा रहा है कि कई जिलों में लगातार कार्रवाई हुई, तो जनता में भी एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर हम शिकायत देंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले कई मामलों में ऐसा हुआ करता था कि रिश्वत लेने वाला बच जाया करता था, तो जनता भी इस बात को लेकर चुप लगा जाती थी कि शिकायत ना की जाए। लेकिन अब शिकायत हो रही है और उस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, उस पर सुनवाई हो रही है और जो भ्रष्टाचारी हैं, आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो जनता भी कहीं ना कहीं अब जागरूक होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की गई है कई जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, तो ऐसे में जनता में भी भरोसा पैदा हो रहा है सरकार के प्रति, शासन के प्रति, और जो विभाग है, जो विजिलेंस है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ साथ में जनता का भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है और इसी की बदौलत अब जो लोग हैं रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ में लगातार शिकायत कर रहे हैं और उन शिकायतों पर कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है। जी पराग। देवेंद्र, एक उम्मीद और की जा सकती है अलग अलग विभागों के बड़े अधिकारियों से कि वो समय समय पर इंस्पेक्शन भी करें, आम जनता से संवाद भी करें, मुलाकात भी करें, ताकि एक भरोसा उन अधिकारियों के प्रति भी जनता में कायम हो। और अगर इस तरह का मामला किसी भी विभाग से सामने आता है तो रिश्वत मांगने वाले शख्स की शिकायत उच्च अधिकारियों से जनता खुद भी कर पाए कि पहले ही अगर विभाग के अधिकारी तक मामला पहुंच गया तो शायद वहीं तक ये कार्रवाई हो जाए। एसीबी भी एक माध्यम हो सकती है, लेकिन विभाग के बड़े अधिकारी अगर समाधान करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल पराग, देखिए ये बात सही है कि अगर अपने अपने डिपार्टमेंट में इस तरह की शुचिता को लेकर काम किया जाए, जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च पदों पर बैठे हैं, उनकी तरफ से इस बात को लेकर सख्त एक मैसेज दिया जाए कर्मचारियों को और अपने मातहत जो अधिकारी हैं कि रिश्वत खोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर कहीं भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए तो डिपार्टमेंट की तरफ से ही पहले कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे अगर मैसेज दिए जाते हैं तो निश्चित तौर से कर्मचारियों में इस बात का भय होगा और जनता में भी विश्वास पैदा होगा। चूंकि सरकार का गठन होने के बाद में मुख्यमंत्री से लेकर जो तमाम मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद में सबसे पहली जो अधिकारियों के बीच में बैठक की गई थी, उसमें साफ संदेश सरकार की तरफ से दिया गया था कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसा मैसेज शासन की तरफ से भी दिया गया और उच्च अधिकारियों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है। उसके बाद में अब चूंकि विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं या एचओडी हैं, उनको भी ये ताकीद की जा रही है कि वो अपने डिपार्टमेंट में ध्यान रखें कि नीचे जो मातहत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ऐसे मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में ना दिखाई दें। और ऐसे हमने मामले ना केवल एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बल्कि जो अगर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी देखा। सीएम फ्लाइंग एक तरफ से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। अभी एक हफ्ते पहले ही एक राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग की तरफ से छापा मारा गया था, तो वहां भी जो राशन के कट्टे थे वो बेहद कम पाए गए थे। तो ये विभाग की तरफ से भी कार्रवाई होती हुई अब दिखाई दे रही है। जी देवेंद्र, ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं रिश्वतखोरी के मामलों पर, उन लोगों पर कार्रवाई हो, ना कि वो किसी भी हीला हवाली के चलते, लूप होल्स के चलते छूट जाएं और फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम दें। अगर अंजाम तक कार्रवाई नहीं पहुंचती है तो फिर एक जनता में भी भरोसा कम होता है कि साहब हम तो शिकायत कर रहे हैं और हम रिस्क भी ले रहे हैं अधिकारियों की और कर्मचारियों की शिकायत कर, लेकिन एक्शन फिर अंजाम तक ना हो तो फिर और बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये माना जाए कि अगर एसीबी गिरफ्तार कर रही है तो फिर कार्रवाई भी कड़ी होगी और अंजाम तक भी पहुंचेगी।
बिल्कुल पराग, देखिए अगर एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो इसमें ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया जाता है जो पूरी तरह से कार्रवाई को मुकम्मल और अपने अंजाम तक पहुंचाएं, और इसी का नतीजा है कि जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो का जो सक्सेस रेट है वो काफी है हरियाणा में, चूंकि किसी भी स्तर पर वो अपने केस को हल्का होने की स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ में अगर कोई शिकायत मिलती है तो बाकायदा टीम का गठन किया जाता है। हमने देखा था कि अभी पलवल में ही एक सिविल सर्जन को गिरफ्तार किया गया था, बाकायदा घर से रंगे हाथ उसको गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि करीब 2 घंटे के करीब जो टीम गठित की गई थी उसको इंतजार घर के बाहर करना पड़ा था। बार बार सीएमओ अपना वक्त बदल रहा था पैसे लेने के लिए, लेकिन रात के 10 बजे तक भी जो सीएम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम थी वो वहां तैनात रही, और जैसे ही सीएमओ ने पैसे पकड़े उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया था। बाकायदा वीडियोग्राफी उसकी कराई गई थी, चूंकि कोर्ट में केस जाएगा और केस अगर ठंडा हल्का ना पड़े इसको लेकर पूरे पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं, उसके बाद में उसको पूरी तरह से कार्रवाई को अमल में लाया जाता है। तो ये एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से लगातार कोशिश यही है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वत के मामले में, तो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसी के चलते जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि जनता में भी भरोसा तभी पैदा होगा कि कहीं ना कहीं अगर शिकायत की गई है उस पर पुख्ता कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में जनता में भी विश्वास पैदा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत जी।